सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी सारी रात आपने हमें संभाल के रखा। पिता परमेश्वर जी हमें घर परिवार में बना के रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया। पिता परमेश्वर जी हमें हमारे बच्चों के साथ बना के रखा। पिता परमेश्वर जी हमारे कामों कारों में बना के रखा। पिता परमेश्वर जी हमारे शरीरों को ब्लेस किया। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर जी। आने वाले समय को पिता परमेश्वर जी आपके पाक पवित्र हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर जी वचन पढ़ने जा रहे हैं। खुदावंदा वचन आपके पिता परमेश्वर जी वचन है, आत्मिक खुराक है हमारे लिए। पिता परमेश्वर जी हमारे राह का ज्योति। पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमें नया बल, नई उम्मीद, नई ताकत पिता परमेश्वर जी नई समझ देते हैं। पिता परमेश्वर जी प्रेम करना सिखाते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन से हम नई चीज़ को सीख पाते हैं। पिता परमेश्वर जी अपनी ज़िंदगी में बदलाव को देख पाते हैं। पिता परमेश्वर जी आपके वचन हमारे जीवनों में कार्य करें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 13 की 51 आयत। टॉपिक है पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। अब परमेश्वर यहाँ पर हमें पुरानी और नई शिक्षा, आप पूछेंगे कि क्या है, क्या नई और क्या पुरानी। पुरानी मतलब पुराना नियम और नई मतलब शिक्षा मतलब जिसमें हमें दोनों प्रकार के नया नियम और पुराने नियम के बारे में हमें बताया गया है। हमारी बाइबल जिसमें दोनों प्रकार के नियमों का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। हालेलुया। जिसमें लिखा है कि पुरानी जब समय था तब क्या होता था और परमेश्वर ने नए समय में हमें क्या करने के लिए कहा है। सब प्रकार की बातें परमेश्वर ने हमें समझाई हैं, बस हमें समझ में आनी चाहिए। हालेलुया। लिखा है, पढ़ते हैं, क्या तुमने ये सब बातें समझी। एक क्वेश्चन है जो परमेश्वर यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दृष्टांतों में बातें की थी, दृष्टांत परमेश्वर ने समझाए थे और परमेश्वर यहाँ पर उनसे, जिन्होंने भी इन दृष्टांतों को पढ़ा होगा या सुना होगा या अब के में दौर में सुन रहे होंगे, तो एक जैसे टीचर अपने बच्चों को कोई क्वेश्चन समझा कर कहता है, या कभी आपने किसी से कभी ट्यूशन पढ़ाने वाले पता होता है, या कभी आपने किसी को कोई चीज़ समझाई और आपने उनसे पूछा हो कि समझ आया, तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, क्या तुमने ये सब बातें समझी। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, हाँ। किन्होंने? जिन्होंने ये सब पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा या फिर नहीं समझा होगा, तो उन्होंने किस में आंसर दिया? हाँ में। जो भी रहा होगा। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हालेलुया। गृहस्थ मतलब जिसके ने खास एक व्यक्ति जिसके पास अधिकार होते हैं, उस गृहस्थ के समान है जिसके पास क्या है? अधिकार है। जो एक खास किस्म का इंसान अभी भी है जो अपने भंडार से क्या निकालता है? नई और पुरानी वस्तुएं, जो ज्ञान की बातें निकालता है, जिसको नई भंडार की चीजें भी पता है और पुराने की भी पता है। इट मीन्स नया नियम और पुराना नियम दोनों। किसको? उस गृहस्थ को जिसको क्या है? नॉलेज है, जिसको पता है, जो जानता है, जो स्वामी है, जिसको अधिकार है, उसको परमेश्वर ने ये चीजें कही हैं। इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, मतलब प्रभु के जो पीछे हो लिए, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के चेले हैं, वो किसके हैं? स्वर्ग के चेले बने, जो परमेश्वर की बातों को क्या करते रहे? फॉलो के करते रहे। इसलिए हर एक शास्त्री, कहते हैं ज्ञान तो सबके पास है। जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वो शास्त्री जो ज्ञान रखता है, जिसके पास ज्ञान है, और उसे क्या कहा है? ग्रस्त के समान कहा है, जिसके पास पूर्ण अधिकार है, जिसको नॉलेज है, जिसको पता है, जो खास किस्म का इंसान है, जो अपने भंडार में नई और पुरानी वस्तुएं
निकालता है और सबको क्या देता है, ज्ञान देता है, ताकि सब लोग क्या सीख सकें, ज्ञान की बातें सीख सकें। कि पुराने नियम जो था वो पुराने लोगों के लिए था, जो नया नियम है वो हम लोगों के लिए है, जो कि पुराने से बहुत क्या है, आसान है। पुराने में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसे शायद हम लोग फॉलो भी नहीं कर पाते। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बल्कि उस पुराने नियम से अब तक लेकर बहुत आसान बनाया है, और परमेश्वर ने हमें उस आसान रास्ते पर चलने के लिए कहा है। हालेलुया। कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें सीधे से चलते जाना है, बुराइयों से दूर होकर हमने अच्छाइयों में रहना है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि मुश्किल तो हो सकता है पर नामुमकिन नहीं हो सकता। अब ये वचन को पढ़ते-पढ़ते लगता है कि इतना भी मुश्किल, जितना मैं आपको सिखा रही हूँ और पढ़ते-पढ़ते मुझे खुद भी पता चल रहा है कि शायद ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम इस पर चलना सकें। परमेश्वर आपको ताकत देते हैं, परमेश्वर आपको बल देते हैं इस पर चलने के लिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने स्वर्ग के राज्य की हमें बातें बताई मेरे खुदावंदा। पिता परमेश्वर जी, ये बातें हम सब में बनी रहें खुदावंदा जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सेना की यहोवा, आपके आगे घुटने टेक कर पिता परमेश्वर जी, अपने सर को झुकाकर पिता परमेश्वर जी आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी दृष्टांत आपने हमें समझाए खुदावन, हमने पिता परमेश्वर जी एक एक को सुना पिता परमेश्वर जी, और आज हम आपसे वाचा बांधते हैं पिता परमेश्वर जी के इस पर चलेंगे पिता परमेश्वर जी। पर शायद हम सब के लिए जो नए लोग हैं उनको इस पर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। तो आपका पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर जी, आपका रूह, आपका मसा पिता परमेश्वर जी, इन सब की ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी हेल्प करे, इनको मदद करे पिता परमेश्वर की। जितने भी जन पिता परमेश्वर जी इन वचनों को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, और बार बार पढ़कर सुनकर पिता परमेश्वर जी इनसे सीख रहे हैं पिता परमेश्वर जी, उन सब के लिए स्वर्ग राज्य के मार्गों को खुदावन जी आसान करो पिता परमेश्वर जी, ताकि ये उस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी, और नए जीवन, नई जिंदगी को पा जाएं पिता परमेश्वर जी, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी हों पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, अपनी अच्छी आदतों से पिता परमेश्वर जी, अपनी अच्छी चीज़ों से पिता परमेश्वर जी, जो आपको स्वर्ग में कबूल हों पिता परमेश्वर जी, वैसे हम आपको बनकर दिखाएं मेरे यहोवा पिता। पर उसमें एक पिता ही अपने बच्चों की सहायता और मदद करता है मेरे खुदावंदा। जैसे एक बाप अपने बच्चों को, एक माँ अपने बच्चों को ताड़ना देते हुए, प्यार से ताड़ना देते हुए पिता परमेश्वर जी, समझाते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाती है पिता परमेश्वर जी। आज आप पिता परमेश्वर जी, हम सब की पिता परमेश्वर जी, जितने भी आपकी हजूरी में है खुदावंदा, बैठे पिता परमेश्वर जी, आपके दृष्टांतों को पढ़े हैं पिता परमेश्वर जी। अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम इस पर चल सकें पिता परमेश्वर जी, और आपसे बेनती करते हैं कि आप हमारे रास्तों को खुदावन जी आसान बनाएं पिता परमेश्वर जी, और आपका रूह हमारी मदद करे, आपका मसा हमारी मदद करे पिता परमेश्वर जी, हमें बल और बुद्ध देता जाए पिता परमेश्वर जी, ताकि हम आपके रास्तों पर चलते जाएं और स्वर्ग राज के अधिकारी बने खुदावंदा। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी जो आपने हमें दिए हैं और जो अभी तक आपने समझे हैं पिता परमेश्वर जी, हमें ब्लेस करें, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी 1000 गुना फलों को लेकर आए, और कोई भी शैतान की शक्ति पिता परमेश्वर जी इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, और हम टल ना पाए पिता परमेश्वर जी इन वचनों पर चलने से। खुदावंदा हमारी मदद और सहायता करें। प्रार्थना यीशु नासरी के पाक और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।